Hello students, today we will learn class 4th EVS chapter number 18 water from different places. What to drink? Kripal was reading her book when she heard someone at the door. कृपल अपनी बुक पढ़ रही थी तभी उसने दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनी. She saw that there was a guest. Father welcomed the guest. उसने देखा कि वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे. कृपल के फादर ने उनको वेलकम किया. He told Ruchan to bring a cold drink for him. उसके फादर ने रुचन को गेस्ट के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा. द गेस्ट सेड आई विल नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर. जो गेस्ट थे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक लेने से मना किया. उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक ग्लास पानी चाहिए. फादर सेड दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. इट डज नॉट इवन लुक क्लीन. फादर ने गेस्ट से कहा कि हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है वो पीने के लिए अच्छा नहीं है, वो दिखने में भी साफ नहीं है. इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. वी डू नॉट हैव चॉइस सो वी ड्रिंक इट. आप ये पानी मत पीजिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए हम वो पानी पीते हैं. हाउ डज कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी? कंटेमिनेटेड मीन्स पोल्यूटेड. जो पोल्यूटेड वाटर होता है, खराब पानी होता है, वो किस तरह से हमारी बॉडी को हार्म करता है. अनक्लीन एंड डर्टी वाटर कंटेन्स मैनी हार्मफुल केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज वेरियस डिसीजेस टू अस. जो अनक्लीन वाटर होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जर्म्स भी होते हैं जिससे हमें बहुत सी बीमारियां लग सकती है. डू यू नो एनी वन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर? टॉक अबाउट दिस. क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो इस तरह के पानी की वजह से बीमार हुआ हो? येस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड फॉलन सिक बिकॉज ऑफ डर्टी एंड अनक्लीन वाटर. मेरा एक फ्रेंड डर्टी वाटर की वजह से बीमार हुआ था. Next one, when the guest came to Kripal's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Kripal's family must be doing for their own drinking water? कृपल के घर पे जब गेस्ट आए तो उन्होंने उन्हें पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उन गेस्ट को इस तरह का डर्टी वाटर नहीं पीना चाहिए. तो कृपल की फैमिली उनके खुद के लिए पीने के पानी के लिए क्या करती होगी? Kripal's family must be boiling and filtering the water to make it clean and drinkable. कृपल की फैमिली पानी को क्लीन करने के लिए उसे बॉईल करती होगी और फिल्टर करती होगी. नेक्स्ट वन, द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स. वाई डू यू थिंक ही सेड दिस? जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं. उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? कोल्ड ड्रिंक्स आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. बिकॉज ऑफ दिस द गेस्ट वुड हैव डिनाइड द कोल्ड ड्रिंक. Water games. There were big water parks in North Gujarat. One day Sachin and Neeru went to water park with their parents. नॉर्थ गुजरात में बड़े बड़े वाटर पार्क्स थे. एक दिन सचिन और नीरू अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क में गए. There were many water fountains. नीरू said, "Look Sachin, there are so many rides in the water." वहाँ पर बहुत से वाटर फाउंटेन्स थे. ये जो होते हैं इन्हें वाटर फाउंटेन्स कहते हैं. नीरू said, "Look Sachin, there are so many rides in the water." नीरू सचिन से बोली कि देखो वहाँ पर बहुत सी राइड्स भी है. लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स, सचिन सेड. स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. बोट टर्न अराउंड. दे सॉ अ बिग थिक वाटर होज गोइंग जूम जूम जूम. फिर दोनों ने वहाँ पर एक बड़ा सा वाटर होज मीन्स एक बड़ा सा पानी का पाइप देखा. सचिन वेंट अप सो हाई ऑन द स्लाइड. वहाँ पर एक स्लाइड भी थी. सचिन उसके ऊपर गया. विदिन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर. वूश. नीरू गेव अ श्रीक ऑफ सरप्राइज. सचिन स्लाइड होकर तुरंत पानी में आया. उसे देखकर नीरू सरप्राइज होकर जोर से चिल्लाई. जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क. तभी उन्हें जोर जोर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी. वो आवाज़ें पार्क के बाहर से आ रही थी. एवरीवन रैन टुवर्ड्स द मेन गेट. सभी लोग पार्क के मेन गेट की तरफ गए. देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स. वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ खाली बकेट्स और पॉट्स लेकर खड़ी थी. अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर. एक छोटा बच्चा एम्प्टी बॉटल के साथ अपनी मम्मी को पकड़कर खड़ा था. सचिन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमन इन द क्राउड. व्हाट इज़ द मैटर? शी आस्क्ड. सचिन की मम्मी ने वहाँ पर खड़ी एक लेडी से वहाँ क्या हुआ है उस बारे में पूछा. द वुमन रिप्लाइड एंग्रीली, यू आर आस्किंग व्हाट इज़ द मैटर? Our wells have no water. We get our water only when the tanker comes once a week. Even today that has not come. And here there is so much water everywhere just for you to play and enjoy. Tell me what should we do?
सचिन की मम्मी ने उस लेडी से जब पूछा कि वहाँ क्या हुआ है, तो उस लेडी ने उन्हें गुस्से में जवाब दिया कि तुम मुझे पूछ रही हो यहाँ क्या हुआ है। हमारे वेल्स मीन्स कुआं, हमारे कुएं में पानी नहीं है। वीक में एक बार हमारे यहाँ टैंकर आता है, बस वहीं से हमें पानी मिलता है, और आज तो वो भी नहीं आया। और यहाँ पर हर जगह पानी ही पानी है, वो भी सिर्फ आप लोगों के खेलने और एंजॉय करने के लिए। तो अब आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। हैव यू एवर फेस्ड स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन? क्या आपने कभी पानी की कमी का सामना किया है? वी ऑलवेज हैव टू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर वेन एवर द वाटर सप्लाई इज डिसरप्टेड। जब भी पानी का सप्लाई बंद हो जाता है तब हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। वॉट डिड यू डू देन? तब आप क्या करते हो? वी हैव टू कॉल प्राइवेट वाटर टैंकर। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर वेयर एंड वेन? क्या आप कभी पानी में खेले हो? कहाँ खेले हो? येस, आई हैव प्लेड इन वाटर मैनी टाइम्स। वेन एवर आई वेंट टू माई होम एट विलेज वी प्लेड इन द रिवर वाटर। हैव यू एवर सेड नो टू प्ले इन वाटर? वाई? क्या आपने कभी पानी में खेलने से मना किया है? क्यों मना किया है? येस, आई हैव सेड नो टू प्ले इन वाटर वेन देयर इज़ विंटर सीजन एंड वेन द वाटर इज़ डर्टी। विंटर सीजन में मैं पानी में खेलने से मना करता हूँ, और जब पानी डर्टी हो तब भी मैं खेलने से मना करता हूँ। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? डिस्कस। क्या आपने कभी पानी का वेस्टेज आपके एरिया में देखा है? येस, समटाइम्स पीपल लीव टैप्स ओपन इन देयर हाउसेज एंड लेट द वाटर फ्लो। कभी कभी लोग अपने घर में नल को खुला ही छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाय विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। वाटर पार्क में बहुत सारा पानी है, लेकिन उसके आसपास के गांव में पानी नहीं है। तो ऐसा क्यों है वो आपको सोचना है और डिस्कस करना है। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। अगर आप किसी वाटर पार्क में जाते हैं तो आपको वहाँ पर देखना है कि वहाँ पानी कहाँ से आता है। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 20th फ्लोर। स्मिथ लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। टुडे इज़ अ हॉलीडे इन स्कूल। स्मिथ हैड गॉन विथ हिज मदर टू अंजू मैडम्स हाउस। आज स्मिथ के स्कूल में हॉलीडे है, इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ अंजू मैडम के घर पर गया है। अंजू मैडम एक अपार्टमेंट में 20th फ्लोर पर रहती है। स्मिथ लिफ्ट के थ्रू 20th फ्लोर पर पहुंचा। हिज मदर वर्क देयर। द हाउस वॉज क्वाइट क्लीन एंड शाइनी। अंजू वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। स्मिथ की मम्मी वहाँ अंजू मैडम के घर पर काम करती है। अंजू मैडम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शी स्माइल्ड एट स्मिथ एंड आस्क्ड, Is it a holiday today? She switched on the TV and Smith was soon lost in the world of cartoons. उन्होंने स्मिथ से पूछा क्या आज हॉलीडे है। फिर उन्होंने उनका टीवी ऑन करके दिया और स्मिथ उसमें कार्टून देखने लगा। At that time, Anju madam shouted, "Oh Chaya, it says on the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area." अंजू मैडम ने छाया, जो स्मिथ की मम्मी है, उनसे कहा कि इस एरिया में पीने के पानी के पाइप में गटर का पानी भी मिक्स हो गया है। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। और इस वजह से बहुत से लोगों को डायरिया और वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज़ थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड yesterday. पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग. ऑल्सो टेक होम सम वाटर फॉर योर फैमिली। आगे अंजू मैडम छाया से बोल रही है कि हमने कल जो पीने का पानी भरा था वो सारा फेंक दो, और अभी का फ्रेश वाटर पीने के लिए बॉईल करने के लिए रख दो। तुम भी वही बॉईल किया हुआ पानी अपने घर पर लेके जाना। स्मिथ वॉज हैप्पी टू हियर दिस। आई थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर वाटर। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी। स्मिथ को रोज़ अपने घर पर पानी भरने के लिए उनके स्ट्रीट में जो पब्लिक टैप है वहाँ पर लाइन में खड़े होना पड़ता है, लेकिन आज उसे अंजू मैडम के घर से पानी लेकर जाना है, इसलिए वो सोच रहा है कि आज उसे पानी भरने के लिए लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो खुश है। वाई वॉज अंजू वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर? अंजू ने जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसे क्यों फिक्र होने लगी? वाटर गॉट डर्टी एंड अनक्लीन बिकॉज ऑफ वाटर फ्रॉम द गटर वॉज मिक्सड इन वाटर पाइप। दैट्स वाई अंजू वॉज वरीड। गटर का पानी उनके पीने के पानी के पाइप में मिक्स हो गया था, इसीलिए अंजू को फिक्र हो रही थी। Anju asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? अंजू ने अगले दिन का भरा हुआ सारा पानी फेंकने के लिए कहा। क्या ये पानी किसी और एक्टिविटी में यूज़ हो सकता था? Yes, that water could be used for washing clothes, utensils and for watering plants. In what way did she plan to clean the water? उसने किस तरह से पानी को क्लीन करने के बारे में प्लान किया?
शी प्लान टू बॉयल द वाटर टू मेक इट क्लीन। पानी को क्लीन करने के लिए उसने पानी को बॉयल करने के बारे में सोचा। डू यू नो ऑफ द डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब देम। क्या आपको पानी को क्लीन करने के अलग अलग मेथड्स के बारे में पता है? अगर पता है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। वाटर कैन बी क्लीन्ड बाय फिल्टरिंग एंड एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और बाय एडिंग एल्यूम। बाय फिल्टरिंग एंड मिक्सिंग क्लोरीन टैबलेट्स। पानी को फिल्टरिंग करके भी क्लीन किया जा सकता है, उसमें क्लोरीन टैबलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर एलम जिसे हम फिटकरी बोलते हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। सपोज अंजू हैड नॉट रीड द न्यूज़ एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। अगर अंजू ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता और सभी ने पानी को बिना बॉयल किए ही पिया होता तो क्या हुआ होता? इफ़ दे हैड ड्रंक वाटर विदाउट बॉइलिंग, मोस्ट ऑफ देम कुड हैव फॉलन सिक। अगर वो बिना बॉयल किए ही पानी पीते तो उनमें से कुछ लोग बीमार हो जाते। Where Smith lives, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Anju's house, water comes all day in the tap. Why is this? स्मिथ जहाँ पर रहता है वहाँ सभी को कॉमन पब्लिक टैप पर पानी भरने के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता है, लेकिन अंजू जहाँ पर रहती है वहाँ सभी के घर में टैप है और सबके घर में पानी आता है, तो ऐसा क्यों है? Because there is only one common tap where Smith lives. All the people living in that street fill water from that tap. That's why everyone has to stand in a queue to fill water. While Anju lives in apartment, there is tap in everyone's house and water comes all day in the tap. स्मिथ जहाँ पर रहता है वहाँ पर उनकी गली में एक ही कॉमन पब्लिक टैप है। जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं सब उसी नल से पानी भरते हैं, इसीलिए वो सब लाइन में खड़े होकर पानी भरते हैं। लेकिन अंजू अपार्टमेंट में रहती है, वो जहाँ पर रहती है वहाँ सभी के घर में नल है और सभी के घर में पानी आता है। Anju read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news? अंजू ने वाटर के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा। क्या आपने भी कभी इस तरह से वाटर रिलेटेड कोई न्यूज़ न्यूज़पेपर में पढ़ी है? Yes, I often read news about water in newspaper, like shortage of water, regarding pollution of water, regarding conservation of water. Do yourself on and discuss. Look through last 1 month newspapers. Look for all news items related to water, cut them and collect them. Stick all the cuttings together on a big paper to make a collage. Discuss in the class. Students, here one activity is given for you. In this activity, you have to collect newspapers of last 1 month. आपको लास्ट 1 मंथ के न्यूज़पेपर कलेक्ट करने हैं। देन उसमें आपको वाटर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। फिर उन न्यूज़ को उन न्यूज़पेपर में से कट करनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टिक देम ऑन अ बिग पेपर। फिर आपको उन्हें एक बड़े से पेपर पर स्टिक करके एक कोलाज बनाना है। एंड देन डिस्कस अबाउट इट इन द क्लास। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? हाउ डिड यू फील? क्या आपको कभी डायरिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हुई है? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमें डायरिया और वॉमिटिंग होती है तब हमारी बॉडी में से पानी कम हो जाता है। This is very dangerous for body. It is important that we make up for the water that we lose from our body. जो वाटर डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से हमारी बॉडी में से कम हो गया है उसे फिर से हमारी बॉडी में मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। We should drink a lot of water when this happens. We should also mix some salt and sugar in the water. Let's make solution of salt and sugar. Mix 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in a glass of boiled water and cool it. Taste it to make sure that there is not too much salt. The water should not taste more salty than our tears. जब भी आपको डायरिया या वॉमिटिंग होती है तब आपको क्या करना है? आपको एक गिलास पानी में 1 टीस्पून शुगर डालनी है और 1 पिंच मीन्स 1 चुटकी नमक डालना है। फिर उसे बॉईल करके आपको पीना है। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly. जब भी किसी को डायरिया या वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है तब उन्हें पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। By him or her, light food must be taken with it. Babies should continue to take their mother's milk. It is also necessary to take some medicines. They can also have homemade remedies. जब भी डायरिया या वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है तो हमें लाइट फूड खाना चाहिए। अगर छोटे बेबीज़ को ये प्रॉब्लम होता है तो उन्हें कंटिन्यू उनकी मदर का मिल्क देना चाहिए और साथ में मेडिसिन भी देनी चाहिए। वाटर सर्वे इन स्कूल। मेक 3 groups of students in your class. One group will find out about the arrangement of drinking water in the school. The second group will find out about the arrangement of toilet in the school.
The third group will find out about illness affecting children in the class. Students, here you will have to do one survey in your school. आपको 3 ग्रुप्स बनाने हैं. फर्स्ट ग्रुप स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर की जो अरेंजमेंट है वो कहाँ है और कैसी है वो देखेगा. सेकेंड ग्रुप टॉयलेट फैसिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा. एंड थर्ड ग्रुप क्लास में जो भी बीमार बच्चे हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकालेगा. ऑब्जर्व एंड नोट. पुट अ राइट टिक इन राइट बॉक्स. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर स्कूल. आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है. हियर 4 ऑप्शंस आर गिवन. टैप, टैंक, हैंड पंप एंड अदर. फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूल में पानी टैप से आता है तो मैं यहाँ पर टिक करूँगी. आपको आपके स्कूल का ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पर जो भी सही है उस पर टिक करना है. नेक्स्ट इज़ फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक इन योर स्कूल. आपके स्कूल में आप पीने के लिए पानी कहाँ से लेते हैं. ऑप्शंस आर टैप, टैंक, हैंड पंप एंड अदर. मेरे स्कूल में पानी के मटके भरे हुए होते हैं इसलिए मैं यहाँ पर जो अदर वाला ऑप्शन है वहाँ पर टिक करूँगी. इफ़ देयर इज़ नो टैप, मटका, अर्थन पॉट और हैंड पंप देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर. अगर आपके स्कूल में टैप, मटका, हैंड पंप कुछ भी नहीं है तो आप पीने के लिए पानी कहाँ से लेंगे. वी गेट इट फ्रॉम वाटर टैंकर. इज़ देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंड पम्प्स. क्या सभी टैप्स और हैंड पम्प्स में पानी है. येस, देयर इज़ वाटर इन ऑल द टैप्स एंड हैंड पम्प्स. वॉट विल यू डू इफ़ एनी टैप इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग. अगर कोई टैप लीक हो रहा है तो आप क्या करेंगे. आई विल इन्फॉर्म टू द टीचर. इफ़ अ टीचर कम्स टू नो अबाउट इट ही और शी विल कॉल अ प्लम्बर टू रिपेयर द टैप. आर ऑल द मटकास अर्थन पॉट फिल्ड विद वाटर एंड आर दे कवर्ड. क्या सारे अर्थन पॉट, सारे मटके पानी से भरे हुए हैं और ढके हुए हैं. येस, ऑल द मटकास आर फिल्ड विद वाटर एंड कवर्ड. आर द मटकास एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली. क्या सारे मटके और जो भी वाटर कंटेनर्स है वो रोज़ साफ़ किए जाते हैं. येस, दे आर क्लीन रेगुलरली. हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. पानी को पीने के लिए सेफ किस तरह से बनाया जाता है. मीन्स उसे क्लीन कैसे किया जाता है. देयर इज़ अ फिल्टर अटैच्ड विद ओवरहेड टैंक which cleans the water and makes it safe for drinking. What would happen if water is taken without ladle from मटका or any other vessels? मटके में से या किसी भी बर्तन में से पानी को बिना लेडल के निकालते हैं तो क्या होता है. लेडल मीन्स डोई जो इस तरह का होता है जिससे हम पानी निकालते हैं. If water is taken without ladle from मटका then the dirt of the hands will mix in that water and that water will also become dirty. Is the place around the drinking water taps और मटका cleaned regularly? जहाँ पर भी पीने के पानी का मटका या तो नल है उसके आसपास का एरिया क्या रोज़ साफ़ किया जाता है. Yes, the place around the water taps, containers and मटकास are cleaned regularly. Why does the area where we keep drinking water get dirty? जहाँ पर हम पीने का पानी रखते हैं उसके आसपास का एरिया ख़राब क्यों हो जाता है. Water often spills during washing and taking out, so the area gets dirty. जब भी हम पीने के लिए या कुछ भी वॉश करने के लिए पानी निकालते हैं तो वो नीचे भी गिर जाता है इसीलिए उसके आसपास का एरिया ख़राब हो जाता है. What can we do to keep these places clean? उन प्लेसेस को क्लीन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं. We should clean that place regularly and avoid washing near that place. हमें उस प्लेस को रेगुलरली साफ़ करना चाहिए और उसके आसपास बर्तन वगैरह नहीं धोना चाहिए. How often are the containers और मटका and ladles cleaned? Who cleans them? जो भी पानी का मटका या कंटेनर्स और लेडल्स है वो कितनी बार क्लीन किए जाते हैं और उन्हें कौन क्लीन करता है. कंटेनर्स, मटकास एंड लेडल्स आर क्लीन्ड वंस इन अ डे. अ पियोन क्लीन्स देम. मटके, कंटेनर, लेडल्स ये सारी चीज़ें दिन में एक बार साफ़ की जाती है. स्कूल में जो पियोन है वो उन्हें साफ़ करता है. हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल. हाउ मैनी टैप्स, मटकास और हैंड पम्प्स आर देयर. आर दिस सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन. आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं. टैप्स, मटके और हैंड पम्प्स भी कितने हैं. क्या वो सभी बच्चों के लिए सफिशिएंट है. देयर आर अबाउट 800 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल. देयर आर 15 ड्रिंकिंग वाटर टैप्स एंड दे आर सफिशिएंट. हु क्लीन्स द प्लेसेस नियर द ड्रिंकिंग वाटर. जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर रखा है उसके आसपास की जगह कौन साफ करता है. अ पियोन क्लीन्स द प्लेसेस नियर द वाटर. वो भी काम पियोन करता है. वेयर डज द वाटर दैट इज स्पिल्ड गो. जो भी पानी नीचे गिरता है वो कहाँ पर जाता है. वाटर दैट इज स्पिल्ड गोज टू द सीवर लाइन. वो पानी सीवर लाइन, उसे हम गटर लाइन भी बोल सकते हैं, वहाँ से निकल जाता है. पुट अ राइट टिक इन द बॉक्स. व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर स्कूल. आपके स्कूल में किस तरह के टॉयलेट्स है. क्या वो बिल्ड टॉयलेट्स है या फिर ओपन एरिया है. तो यहाँ पर मैं टिक करूँगी बिल्ड टॉयलेट. मेरे स्कूल में बनाए हुए टॉयलेट्स है.
हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर? कितने टॉयलेट्स हैं? देयर आर 15 टॉयलेट्स। आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़? क्या गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट्स है? येस। इज़ देयर वाटर इन द टॉयलेट्स? क्या टॉयलेट्स के अंदर पानी है? येस, वहाँ पर पानी भी है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? पानी कहाँ से आता है? क्या वो टैप से आता है या फिर टैंक से आता है या फिर आपको घर से लाना पड़ता है? आंसर इज़ द टैप। इज़ देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट? क्या टॉयलेट के पास हैंड वॉश करने के लिए पानी है? येस। डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? टॉयलेट यूज़ करने के बाद क्या आप अपने हैंड वॉश करते हो? येस, वी वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। इज़ देयर एनी टैप दैट इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग? क्या वहाँ पर किसी टैप में से पानी लीक हो रहा है? नो। आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन? क्या उन टॉयलेट्स को साफ रखा जाता है? येस। हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल? आपके स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं? देयर आर 350 गर्ल्स एंड 450 बॉयज़। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़? गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कितने टॉयलेट्स हैं? देयर आर 7 टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड 8 टॉयलेट्स फॉर बॉयज़। If there are not taps, who brings the water for the toilet? Where does the water come from? अगर वहाँ पर नल नहीं है तो टॉयलेट के लिए पानी कौन लाता है और कहाँ से लाता है? If there are no taps, students bring the water from hand pump. Who keeps the place clean? टॉयलेट्स और उसके आसपास के एरिया को कौन साफ रखता है? There are peons who keep the place clean. What can be done to keep the toilets clean? टॉयलेट्स को क्लीन रखने के लिए क्या कर सकते हैं? Regular washing can be done to keep the toilets clean. What can each of us do for this? उसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं? We should not create any mess in the toilet and maintain the cleanliness. Have you seen toilets at bus stands or railway station? How are they different from the toilets at home? क्या आपने बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट्स देखे हैं? वो हमारे घर के टॉयलेट से किस तरह से अलग होते हैं? Yes, I have seen the toilets at a bus stand and railway station. Those toilets are at public places. So many people use them, they are less clean than the toilets in our homes. मैंने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर टॉयलेट्स देखे हैं। वो पब्लिक प्लेसेस है, इसलिए वहाँ पर बहुत से लोग उन टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं, इसीलिए वो टॉयलेट्स हमारे घर के टॉयलेट्स जितने साफ नहीं होते हैं। Talk with the children in your class and fill in the table given below. In the last few months, how many children in the class have suffered from any of these? Write name of these children. आपको आपके क्लास के बच्चों से बात करनी है और उन्हें पूछना है कि लास्ट फ्यू मंथ्स में कितने बच्चों ने नीचे दी हुई बीमारियों का सामना किया है। सबसे फर्स्ट जो इलनेस है वो है डायरिया, देन वॉमिटिंग, नेक्स्ट है डायरिया एंड वॉमिटिंग बोथ, नेक्स्ट इज़ येलो यूरिन, येलो स्किन एंड आइज, माइल्ड फीवर एंड लास्ट इज स्टमक एक। द चिल्ड्रन हु हैव सफर्ड फ्रॉम डायरिया आर राम, रानी एंड मीत। जिन बच्चों ने डायरिया को फेस किया है उनके नेम्स है राम, रानी और मीत। द चिल्ड्रन हु हैव सफर्ड फ्रॉम वॉमिटिंग आर काजल, राजू, नीता एंड भाविका। जिन बच्चों ने डायरिया एंड वॉमिटिंग दोनों फेस किया है उनके नाम है नंदिता, नेहा, पूजा एंड निखिल। जिन बच्चों को येलो स्किन, येलो यूरिन एंड आइज का प्रॉब्लम हुआ है उनके नेम्स है सूरज एंड विजय। एंड लास्ट जिनको स्टमक एक का मीन्स पेट दर्द का प्रॉब्लम हुआ है वो है संजना, काव्या एंड प्रज्वल। Students, here our chapter is finished. We will meet very soon with the worksheet of this chapter.